हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th में नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में देखा था कि किस तरह से उनका नाम हम बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बन के जो अदर कंपाउंड्स है, जैसे कि अल्कोहल अगर उसके साथ में ग्रुप अटैच होता है तो उसका नाम कैसे होगा, है ना। या अलग अलग जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये अगर इसके साथ में अटैच होते हैं तो फिर उनका नाम किस तरह से बनेगा, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स में हम सबसे पहले देखेंगे, बात करेंगे हेलो अल्केन्स की। किसकी बात करेंगे? हेलो अल्केन्स। अब हेलो अल्केन्स में बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हेलो। हेलो अल्केन्स होते क्या है? हेलो अल्केन्स में हेलो का मतलब क्या है? क्योंकि अल्केन्स के बारे में तो हमने पढ़ा है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इनके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है, समझा है ना। कि सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन, डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन। इन सब चीजों के बारे में अपन देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं हेलो अल्केन के बारे में। तो हेलो वर्ड बच्चों यहाँ पर जो आ रहा है, हेलो वर्ड का मतलब होता है हेलोजन। क्या मतलब होता है? हेलोजन। अब हेलोजन हम किसको बोलते हैं? तो आपने 9th क्लास में जब पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी की है तो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है कि जो 17th ग्रुप होता है ना, याद करो 17th ग्रुप, सेकंड लास्ट ग्रुप, ऊपर से जो 18 कॉलम्स होते हैं, है ना। तो जो 18 कॉलम्स है उनको हम बोलते हैं 18 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में। अब उसमें जो हमारा सबसे लास्ट वाला जो है 18 ग्रुप, उसके पहले जो 17 ग्रुप होता है हमारा, उसको याद करो। उसमें अगर ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये जो हमारा ग्रुप था, इस ग्रुप को बोला जाता है, पूरे ग्रुप को बोला जाता है हेलोजन ग्रुप। और इसके जो मेंबर हैं, इन मेंबर्स को हम बोलते हैं हेलोजन, है ना। तो हेलोजन शुरू होता है फ्लोरीन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन तक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हेलो का मतलब आ रहा है वो है हेलोजन, कोई भी हेलोजन इसमें से। एल्केन के साथ में जब कोई हेलोजन जुड़ता है, हेलोजन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से, मान लो। तो कोई भी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है इसके लिए। तो जब एल्केन के साथ में एक्स अटैच होता है, हेलोजन अटैच होता है, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हेलो अल्केन। ठीक है, अपन एग्जांपल देखते हैं बच्चों की। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? यहां पर बच्चों देखने वाली बात है कि जो एल्केन है, अगर एल्केन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और हेलोजन को अगर X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेलो अल्केन का फार्मूला हमारे पास में आता है RX। क्योंकि हेलोजन वाला जो ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जो होता है, उसको हम थोड़ा पहले लिखते हैं, हेलोजन वाले को हम बाद में लिखते हैं। किस तरह से, उसको अपन समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास में यहां पर हेलो एल्केन की जगह हम ले लेते हैं सपोज CH4 लिया हमने, मीथेन लिया, और मीथेन का डायग्राम हमारे पास में होता है ऐसा, कार्बन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन और ये चौथी हाइड्रोजन। इस तरह से ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। ये हो गई हमारे पास में मीथेन CH4। अब क्या होगा बच्चों कि किसी एक हाइड्रोजन को यहां पर रिप्लेस कर देगा हमारा एक हेलोजन, कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर इसके साथ में क्लोरीन अटैच हो गया सपोज। अब ये जो क्लोरीन अटैच हुआ, तो हमारी जो फर्स्ट ये जो हेलो अल्केन वाली कंडीशन थी कि एल्केन भी हो जिसमें और हेलोजन भी हो, वो कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसका नाम हो गया हेलो अल्केन। अब इसके नामकरण की बात अगर अपन करें, इसके जो नोमेनक्लेचर है कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, है ना। तो नोमेनक्लेचर में हम ये देखें कि
जो हेलोजन जुड़ा हुआ है साथ में, जो हेलोजन होते हैं हमारे पास में, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मेनली इन तीन के बारे में हम देखते हैं। अगर क्लोरीन अटैच होता है तो हम उसके नाम के आगे लगा देते हैं क्लोरो। ठीक है, ये याद रखना, अगर ये याद रखेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। ब्रोमीन अगर अटैच हुआ है तो उसके आगे हम लगा देते हैं ब्रोमो। अगर आयोडीन अटैच हुआ है तो हम लगा देंगे आयोडो। आयोडो लगा देंगे। अब यहां पर हम देखें तो क्लोरीन लगा हुआ है, मीथेन के साथ में लगा हुआ है, जो CH4 थी हमारी मीथेन थी, है ना। तो इसका नाम हो गया बच्चों क्लोरो मीथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, एक ही कार्बन है, तो इसका नाम हो गया हमारा क्लोरो मीथेन। क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हेलोजन है, इसलिए हमने लगा दिया क्लोरो। मीथेन पहले से ही थी हमारी, मीथेन में से ही एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, तो वो हो गया हमारा क्लोरो मीथेन। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देखते हैं अपन। CH3 CH2 CH2 और CH2Cl, ऐसा मान लें कि चार कार्बन है, CH2 CH3 CH2 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 Cl। अब क्लोरीन जुड़ गया उसके साथ में। तो बच्चों अपन जरा याद करें, अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर इसके साथ में क्लोरीन अटैच नहीं होता और अगर यहां पर भी CH3 होता, उस कंडीशन में इसका नाम क्या होता? तो हम देखते हैं कि इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कितने हैं टोटल? 5 कार्बन है। 5 के लिए अपन ने क्या लिखा था? देखो ये जो पहले अपन ने देखा था, एक बार इसको देखो कि 5 के लिए जो हमने जो काउंटिंग लिखी थी पहले पूरी 1 से लगा करके 10 तक की, तो 5 के लिए हमने लिखा था पेन, है ना। 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए ब्यूट, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से। तो पेन 5 के लिए हमने क्या लिखा? पेन। तो अब हम देखते हैं, फिर से यहां पर आते हैं, तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं? पेन, और ANEENE या YNE क्या लगाएंगे इसमें हम? तो हम देखते हैं कि यहां पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या लगा देंगे इसमें? ANE लगा देंगे। ये नाम हो गया पेंटेन। लेकिन बच्चों अगर ये ऐसा हो जाए कि इसके साथ में यहां पर CH3 ना जुड़ करके क्लोरीन हो गया, अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन में कार्बन नहीं है, वो C और L का क्लोरीन है ना। तो इसको अपन कार्बन में नहीं जोड़ना है कभी भी अपने को, ये C और L, क्लोरीन का सिंबल है Cl। तो अब देखिए अपने पास में कार्बन कितने होंगे इसमें? 1 2 3 4, और 4 के लिए अपन ने क्या लिखा था वहां पर? ब्यूट। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्यूट। ब्यूटेन है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ब्यूटेन हो गया। लेकिन बच्चों क्या है, इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो अपन ने देखा था कि जो हेलो एल्केन होती है, तो एल्केन के नाम के पहले हेलोजन का नाम लिखते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा यहां पर? क्लोरोब्यूटेन। और अपन कार्बन को जब नंबरिंग करते हैं तो हमेशा उस कार्बन को कम नंबर देना है अपने को जहां पर क्लोरीन अटैच है। तो क्या हो जाएगा अपना? 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन हो गए। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, हमारी जो क्लोरीन जुड़ी हुई वो कितने नंबर पे जुड़ी है? 1 नंबर पे जुड़ी हुई है। तो क्या हो गया ये? 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है बच्चों। अब अगर ऐसा हो जाए सपोज कि यहां से एक क्लोरीन यहां पर भी जुड़ गई, ऊपर एक हाइड्रोजन कम हुई और एक क्लोरीन ऊपर जुड़ गई, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा इसका नाम? तो हम देखें कि क्लोरीन 1 नंबर पे भी जुड़ी है और 2 नंबर पे भी जुड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसका नाम हो जाएगा हमारा 1 2 डाइक्लोरोब्यूटेन।
1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन क्यों हो गया? क्योंकि पहले नंबर पर भी ब्यूटेन है, दूसरे नंबर पर भी ब्यूटेन है ना, तो 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन हो गया बच्चों। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर इसके साथ में अगर हेलो एल्केन के साथ में, या हमारा जो एल्केन है, एल्केन के साथ में इस तरह से CH3 CH2 Br आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमीन के लिए हमने क्या लिखा था? ब्रोमो, है ना, 2 कार्बन है ना, पहले तो ब्रोमीन है तो ब्रोमो 1 और 2, इधर से भी इधर से करेंगे तो भी 1 नंबर पे है, इधर से करेंगे तो अगर इधर जुड़ा होता तो भी 1 नंबर पे होता, है ना, तो ब्रोमो और इथेन, इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। अगर ये यहां पर भी एक और ब्रोमीन यहां पर भी जुड़ जाता तो क्या होता? अगर ये 2 क्लोरीन हो जाते हैं या 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं और एक ब्रोमीन यहां पर भी जुड़ जाता, इस कंडीशन में क्या नाम हो जाता है इसका? 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नोमेनक्लेचर हुआ किसका? हेलो एल्केन का। एल्केन के साथ में अगर कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कंडीशन में उसका नाम क्या होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब अपन चलते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, कि अगर किसी एल्केन के साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस कंडीशन में उसका नाम क्या होगा। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं मेनली, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप की, एल्कोहल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक खाली बॉन्ड और कैपिटल O और कैपिटल H से। इसका मतलब क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है। ये जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम, हाइड्रोजन 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 और ये भी हाइड्रोजन के मीथेन है CH4। इस कंडीशन में ये क्या करेगा कि जो खाली बॉन्ड है इस एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको खाली बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये इसके पास में प्रेजेंट है, इस बॉन्ड से किसी के साथ में भी अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब एल्कोहल ग्रुप अटैच होता है तो एल्केन का नाम किस तरह से चेंज होता है। हमने ये देखा था बच्चों कि जब हेलो एल्केन के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी प्रेजेंट है उसका नाम हम उसके नाम के पहले लगा देते हैं एल्केन के। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका जो नाम रहेगा, जो सफिक्स रहेगा, वो उसके मेन नाम के बाद में लगाएंगे, पहली चीज। दूसरा क्या करेंगे, हम इसके साथ में जो लास्ट में ANE लगता था, ANE में से E को हटा करके उसकी जगह क्या लगा देंगे, हम OL लगा देंगे। सिर्फ E को हटाएंगे, ANE में से E को हटा करके उसकी जगह OL लगा देंगे। किस तरह से, देखो इसका नाम क्या है हमारे पास में, मीथेन। CH4 मीथेन है। अब क्या हुआ, यहां पर आ गया, कौन आ गया, यहां पर OH आ गया। OH ने हाइड्रोजन को निकाल दिया। उस कंडीशन में हमने क्या बोला कि हम E को हटा करके OL लगाएंगे, पहली चीज, और नाम के बाद में लगाएंगे, है ना। तो यहां पर हमने E को हटाया और इसकी जगह क्या लगा दिया, हमने OL लगा दिया और इसका नाम हो गया मीथेनॉल। कितना सिंपल है, देखो सिर्फ E को हटा करके OL लगाया तो इसका नाम हो गया मीथेनॉल। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल देखते हैं बड़ा सा। अगर ये ऐसा होता, CH3 CH2 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 OH, 4 कार्बन का हो गया। इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि पहले अगर ये नहीं होता, कौन नहीं होता, OH अगर नहीं होता और यहां पर एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है इसकी जगह पर, उस कंडीशन में इसका नाम क्या होता,
अभी हम मान लेते हैं कि OH यहाँ पर नहीं है और CH3 है। उस कंडीशन में हम देखें तो 1 2 3 4 मिथ इथ प्रो और ब्यूट, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं इसको ब्यूट, और कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाता है हमारे पास में ब्यूटेन हो जाता है। बट अब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है OH ग्रुप ने, हाइड्रोक्सी ग्रुप ने, अल्कोहल वाले ग्रुप ने एक OH को रिप्लेस किया है। तो उस कंडीशन में बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, E को हटाया और E की जगह हमने क्या लिख दिया OL, इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल, है ना। बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इस तरह से आप अलग अलग जितने भी एल्केन्स है, एल्केन्स के हेलोजन के डेरिवेटिव्स का नाम बना सकते हैं आसानी से, है ना। कि अगर OH उसके साथ में जुड़ जाता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसके लिए ध्यान रहे, आपको 1 से लगा करके 10 तक की काउंटिंग याद होना जरूरी है, मिथ से लगा करके डेक तक, है ना। कि केमिस्ट्री में जब कार्बन के नंबर होते हैं 1 होते हैं तो हम उसको मिथ बोलते हैं, 2 होते हैं तो इथ बोलते हैं, इसी तरह से 10 होते हैं तो उसको डेक बोलते हैं। ये जब तक आपको याद नहीं होगा आप सिंपल सा नाम नहीं बना पाएंगे, और सिंपल नाम नहीं बनेगा तो फिर उसका कॉम्प्लिकेशंस या उसका जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, मतलब OH ग्रुप जो प्रेजेंट है उसमें, उसका नाम बनाना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें अपन। तो आगे अपन देखते हैं इसमें अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH की जगह पर एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट हो जाता है तो इसका नाम क्या होगा, है ना। तो अभी हमने जो OH ग्रुप देखा ये एल्कोहल ग्रुप था, इसी तरह से सेम टू सेम एक एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास में आता है ना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों CHO कैपिटल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, CHO से। इसी का सिंबल अगर अपन थोड़ा सा डिटेल में बनाएं तो ऐसा आता है C डबल बॉन्ड O और H। ये इसी को हमने थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखा हुआ है। देखो कार्बन है, कार्बन के में 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। उस कंडीशन में कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना दिए, एक हाइड्रोजन के साथ में बना दिया, और एक उसके पास में फ्री बच गया जो कि वो एल्केन के साथ में जब भी कंबाइंड होगा तो उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, किसी और के साथ जिसके साथ भी कंबाइंड हो सकता है उसके साथ कंबाइंड होकर के वो बॉन्ड बनाएगा। अब इसके नाम में क्या आएगा बच्चों, तो वहां पर अल्कोहल की जब अपन ने बात की थी तो अल्कोहल में अपन ने लास्ट वाले E को हटा करके और उसकी जगह क्या लगा दिया था, OL लगा दिया था, है ना। यहां पर हम क्या करते हैं, इसका जब नाम लगाते हैं, नाम बनाते हैं तो लास्ट वाले E को हटा करके उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, AL लगा देते हैं। E को हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया हमने, AL लगा दिया। किस तरह से उसको आगे अपन समझते हैं। अगर हमारे पास में मीथेन है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब यहां पर देखने वाली बात आएगी, अभी बहुत थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, उसको समझने की कोशिश करें अच्छे से। इसका नाम है हमारे पास में मीथेन। ठीक है बच्चों, अब ये जो मीथेन है, मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन यहां से गायब होगा, और गायब करेगा कौन उसको, CHO, एल्डिहाइड गायब करेगा, है ना। पहले CH4 था, अब इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, CH3CHO। अब देखो इसमें कार्बन कितने हुए, एक कार्बन CHO वाला कार्बन भी आ गया, एल्डिहाइड वाला कार्बन भी इसमें आ गया। तो अब क्या होगा बच्चों इसमें कि जो एल्डिहाइड वाला कार्बन आया है ये भी इस चेन में काउंट होगा, ये कार्बन भी इस चेन में काउंट होगा, और अब ये यहां से मीथेन नहीं बचेगा क्योंकि मीथेन क्या था, एक कार्बन वाला था।
तो मीथेन ना बचते हुए, ना रहते हुए अब इसका नया नाम आएगा, जो कि इसमें कितने कार्बन है उस पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर कार्बन हो गए हमारे पास में 1 और 2, टोटल 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते थे, इथ, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता और 2 कार्बन वाला अगर एल्केन होता तो क्या होता, वो इथेन हो जाता, इथेन, ANE। लेकिन अब चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है इसमें, एल्डिहाइड ग्रुप के आने से क्या हुआ बच्चों, कि हमने देखा कि हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, E को हटा करके AL लगा देंगे। तो इस E को हमने हटाया यहां से और उसकी जगह क्या लगा दिया हमने, AL, इथेनल, ये इसका नाम लग गया। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप जब भी प्रेजेंट होता है तो OH ग्रुप में हम क्या लगा देते हैं, E को हटा करके E को रिप्लेस किस चीज से कर देते हैं, हम OL से कर देते हैं। लेकिन यही अगर बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, CHO ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर AL, अल लगा देते हैं। अल्कोहल में OL, ओल, और एल्डिहाइड में AL, अल लगाते हैं। ठीक है, तो यहां तक का आज अपन ने देखा बच्चों कि किस तरह से अपन हेलो अल्केन का नाम बनाते हैं, किस तरह से हम अल्कोहल जब डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन के, अल्कोहल जुड़ता है तो उसका नाम कैसे बनाते हैं, और एल्डिहाइड जुड़ता है तो उसका नाम अपन कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कीटोन और दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इसके साथ में प्रेजेंट, उनके साथ में इसका नाम बनाना सीखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से कर ले, बिल्कुल इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं। आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि राइट नेम दिया जाएगा, राइट से फॉर्मूला, है ना। तो इस तरह से इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करें आप। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी